डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। आज की वीडियो बीकॉम पार्ट 1 एडीसी के हवाले से, इंग्लिश क्लास के हवाले से आपको शेयर की जा रही है। आज हम बात करेंगे सीवी की सिचुएशन पे कि सीवी का सवाल जो एग्ज़ाम में आता है उसको किस तरह से करना चाहिए। स्टूडेंट्स आमतौर पर इसमें काफ़ी डिप्रेस नज़र आते हैं और हम आज आपके लिए ये वीडियो सीवी के लिए हेल्पफुल बना देंगे। सीवी के लिए सबसे पहले देखें, आपको कवरिंग लेटर शो करना पड़ता है और कवरिंग लेटर में आपको उन तमाम बातों को बयान करना पड़ता है जो कि एक सीवी के लिए बहुत ज़रूरी है। कवरिंग लेटर में आपके बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, विशेस को बयान किया जाता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इदारे में एज आ एम्प्लॉय उस जिस शख्स के पास, बॉस के पास या मैडम के पास, एम्प्लॉयर के पास अपनी सीवी को ड्रॉप करते हैं, तो उससे आप इन बातों का इजहार करते हैं या ख्याल करते हैं कि आप अपने पूरे काबिलियत के हवाले से जो भी है, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको बरक़रार लाएंगे और इदारे को अच्छे तरीके से जो है आप अपनी खिदमत से इदारे में अपना काम सर अंजाम देंगे। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं, इनको हम कवरिंग लेटर के हवाले से शुरू में शो करते हैं। फिर जब हम ये बयान कर देंगे बाद में, फिर हम सीवी जब शुरू करेंगे। सीवी में आमतौर पर जो आप जॉब के लिए भी कभी कभार सबमिट कराते होंगे, तो जिसमें नेम, फादर नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, एनआईसी नंबर, रिलीजन, मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ की एक परमानेंट एड्रेस और इस तरह एनआईसी नंबर, ये सब लिखने के बाद जो है मैरिड या अनमैरिड, ये सारे ऑप्शन आप जो फार्मेलिटी है इनको मुकम्मल कीजिए। और फिर इसके करने के बाद जो है आप जो है जो क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के पार्ट पर आएंगे। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आप जो है सबसे पहले ये देखिएगा सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें आपसे सवाल में कहा गया है कि इफ़ यू आर अ मैनेजर, अगर आपसे कहा गया कि आप मैनेजर हैं और आपको कहा गया इफ़ यू आर अ मैनेजर एंड यू आर MBA इन फाइनेंस एंड you apply for the post of finance manager, सपोज़। अब इस तरीके से अगर सवाल आएगा कि आपने बहैसियत एक मैनेजर के किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करना है फाइनेंस की पोस्ट के हवाले से, तो अब आप ये सोचिए कि आप मैनेजर, आपको बनाया गया है इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में आप मैनेजर हैं और आपको जो है मैनेजर बनाकर आपसे कहा जा रहा है कि आप अप्लाई करें। तो अब आप क्या समझते हैं, क्या मैनेजर बीकॉम होता है, क्या मैनेजर इंटर होता है, क्या मैनेजर जो है, मैनेजर की तालीम क्या होनी चाहिए? तो उसी हिसाब से आप मैनेजर की तालीम का जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में जो है वो आप रिव्यू दें। तो आप सबसे पहले मैनेजर का MBA इन फाइनेंस लिखेंगे, उसके बाद बीकॉम। अच्छा, MBA इन फाइनेंस लिखने में आप जो सपोजिशन एरा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2022 जैसे अभी कंटिन्यू है, तो आप लिख सकते हैं 2020 completed MBA इन फाइनेंस। और फिर 2 साल के वक्फे से आप नीचे की तरफ आएंगे डाउन साइड, तो फिर आप लिखेंगे 1998 अब क्लियर्ड बीकॉम। फिर इसी तरह 2 साल का वक्फा होगा 1996 पास्ट इंटर। फिर इसी तरीके से मज़ीद नीचे आएंगे 1994 मैट्रिकुलेशन पास्ट। तो मालूम ये हुआ कि बताने का मकसद ये है कि एजुकेशन को जो है ना आप जो है रेसिप्रोकली शो करेंगे सीवी में। अगर आप फ़र्ज़ करते हैं मैनेजर की पोस्ट के अलावा किसी और पोस्ट के हवाले से कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं एग्ज़ाम में, फॉर एग्ज़ाम्पल CA, इफ़ यू आर अ CA एंड यू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, तो ऐसी सूरत में आप CA के हवाले से सबसे पहले 2020 में आप CA क्वालिफाइड लिखेंगे और फिर इसके बाद जो है CA के बाद जो है आप 3 साल के कमोबेश वक्फे के बाद आप अपने आप को बीकॉम शो करेंगे। फिर इसी तरीके से 2 साल के वक्फे के बाद इंटर और फिर 2 साल के वक्फे के बाद अपने आप को मैट्रिकुलेशन पासिंग शो करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सबके एरा शो करने पड़ेंगे और ये सूरत हाल लिखेंगे। और फिर एक कॉलम बनेगा एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस में आप जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सपीरियंस शो करेंगे। अगर मैनेजर इन द फाइनेंस जॉब एडवर्टाइजमेंट होगी तो आपको फ़ला कंपनी या फ़ला कोई भी XYZ कंपनी के हवाले से एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर नेशनल फूड्स की कंपनी में आपने 2 साल एक्सपीरियंस है और आप इन द फाइनेंस फील्ड मैनेजर रहे।
تو اس طریقے سے ہاں اگر فرض کرتے ہیں لیکچرار کا پوسٹ کا ایڈورٹائزمنٹ تھا اور آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ جو اکاؤنٹنسی پڑھانے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اب آپ سے ایکسپیرینس بھی مانگا جا رہا ہے، تو آپ ایسی صورت میں ایکسپیرینس یہاں پر شو کریں گے کہ 2 years ایکسپیرینس ان دا پرائیویٹ کالج ایز اکاؤنٹس ٹیچنگ۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جیسی فیلڈ ہوگی اسی فیلڈ سے متعلق آپ کو ایکسپیرینس بھی شو کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ایکسپیرینس کے بعد ہوگا، اکیڈمک کوالیفیکیشن کے بعد ایکسپیرینس ہوگا، ایکسپیرینس کے بعد پھر آئے گا ایکسٹرا کوالیفیکیشن۔ ایکسٹرا کوالیفیکیشن میں آپ کو شارٹ ہینڈ انگلش لینگویج اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے کورسز وغیرہ بیان کرنے پڑیں گے، تاکہ یہ بھی ایک کالم ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ سی وی جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ جو ایک سی وی بنانا جو ہے ایک بنانے کا جو عمل ہے وہ مکمل طور پر امتحان میں لکھ سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی کلاس میں سی اے کے حوالے سے جو یا پھر ایم بی اے کے حوالے سے جو آپ نے سی وی کی شکل میں جاب کی جو ہے فلفلمنٹ کو سیکھا، تو یہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ اس کے اسائنمنٹ بنائیں اور 5 ایئر میں دیکھیں کہ کون کون سی سچویشن بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو وہ ان سچویشن پر اس سی وی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ سی ویز آپ میکنگ کریں، اور اس طرح ایگزام سے پہلے آپ سی وی میکنگ کے گڈ میکر بن جائیں۔ تھینک یو فار دا ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔